65 से 70 बच्चों ने आत्महत्या कर ली जिनका रिजल्ट आना था खाली, जिनका पेपर बचा हुआ था, उनको भी आपने 4 साल में रख दिया। गलत है ना ये तो। इस मुद्दे पे एक ये भी मुद्दा ऊपर से आ रहा है कि जिस तरीके से सैनिकों के लिए ये योजना आ सकती है, ये स्कीम आ सकती है, उस तरीके से जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनके लिए, क्योंकि 4 बार विधायक तो 4 बार पेंशन, अगर रिटायरमेंट जिसको चाहिए, जिसे जो करना है उसमें जैसे टीओडी में क्या था, वॉलंटरी रिटायरमेंट 4 साल को, जिसकी 4 साल को नौकरी करनी है वो नौकरी करके छोड़ दें। रावत सर यही बोल पैसा लेके चला जाए। रावत सर ने, विपिन रावत सर ने यही कहा था कि जिसको वॉलंटरी रिटायरमेंट चाहिए वो ले जाए। 15 साल जवानों के साथ क्यों मरना चाहिए, उसका पैरामिलिट्री फोर्स में चला जाए, वहाँ मरने के बाद व्यक्ति को शहीद का दर्जा मिलेगा इंडियन आर्मी में जो सर्व कर रहे हैं। और आज देश में सेना भर्ती को लेकर के एक योजना आती है जिसका नाम है अग्निपथ, और उसे ज्वाइन करने वालों को कहा जाएगा अग्निवीर। लेकिन इस भर्ती के आने से देश में जो खुशी का माहौल बनना था उसका कुछ उल्टा ही हो रहा है। देश जल रहा है, देश की संपत्तियां जल रही हैं, तोड़ फोड़ हो रही है। लोगों में गुस्सा है कि जो हमारा जुनून था सेना में जाने का, हमें देश सेवा करनी थी, वो हमें 4 सालों में ही निकाल दिया जाएगा। अब ये गुस्सा कितना जायज़ है, और जो संपत्ति के साथ तोड़ फोड़ हो रही है, आग लगाई जा रही है, ये कितना जायज़ है। अब इस अग्निपथ और अग्निवीर को लेकर के देश का युवा और जो सेना में भर्ती होने के लिए तैयारियां कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं, यही कुछ चीज़ों को जानने के लिए आज हम आए हैं प्रहार डिफेंस एकेडमी में, जहां पर लखीमपुर के युवा जी जान लगाकर सेना में भर्ती होने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो आइए, जो यहाँ पर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, कई तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, और साथ ही इनको जी जान लगा के जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं उनसे भी हम आगे बात करेंगे। तो ये कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जो देश सेवा में लीन होने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। एक योजना आई है अग्निपथ नाम से, परिचित हैं? हाँ। परिचित हैं। हाँ। तो किस नज़रिए से उस योजना को आप देख रहे हैं, पहले तो ये बताइए। हमारा सपना है आर्मी में जाने का। ठीक है। तो सरकार चाहे एक दिन के लिए मौका दे, हमें फौज में जाना है, बस देश की सेवा करना है। मतलब इसको पॉजिटिव तरीके से आप देख रहे हैं इस योजना को? पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। आपकी क्या राय है इस योजना पे? जो इस भाई ने बताया यही राय अपनी भी है, और ये जो कर रहे हैं, जो हमारे युवा, जैसे जो हमारे भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक तरफ से गलत है। एक चांस जो मिल रहा है वो खोना नहीं चाहिए, जो चांस मिल रहा है उसे ले लेना चाहिए। एक तो काफ़ी दिनों के बाद भर्ती आ रही है, और अगर उन्हें 4 साल की नहीं पसंद है तो उनके पास अदर भी बहुत ऑप्शन हैं, लेकिन उन्हें चाहिए भी यही, और उनको ये पता ही नहीं है कि हमारे सेना का अध्यक्ष कौन है, और वह जा रहे हैं वहाँ। वही ऐसे लोग जा रहे हैं जो ये दंगा फसाद और देश की संपत्ति के चल संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये ऐसे ही लोग हैं जो विपक्ष को एक मजबूती देना चाहते हैं और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। ये जो स्कीम आई है अग्निवीर वाली, ये बिल्कुल गलत नहीं है। मैं इसके पूरे सपोर्ट में हूँ, पूरे सपोर्ट में। लेकिन ऐसा नहीं लगता है, जैसे कि प्रोटेस्ट में भी जो शामिल है उनका भी यही कहना है कि जो सालों से तैयारी कर, एक तो बहुत दिनों से भर्ती आई नहीं सेना में, ठीक है, 3 साल करीब हो गए, जो 3-4 सालों से जो तैयारी में जुटे हुए हैं, जी जान लगा रहे हैं, वो कहा जाता है तन मन धन हर तरीके से जुटे हुए हैं, उनको सिर्फ 4 साल की उसमें जगह दे करके फिर उनको निकाल देना, ये कहाँ तक सही होगा? वैसे हम भी जुटे हैं, हमें भी कई साल हो गए हैं, मुझे ना लगता है ये कुछ गलत है, वैसे सही है। मैम वो 2 साल, जैसे कि उन्होंने बोला है कि साल में हम 2 बार भर्ती निकालेंगे, तो उसमें वो ये कर सकते हैं कि साल में 2 बार भर्ती आती तो एक बार अग्निवीरों के लिए कर दें, और एक बार जैसी पुरानी प्रक्रिया चल रही थी उस हिसाब से कर दें। और भर्ती 46,000 बोली है तो वो आधी कर सकते हैं कि 23,000 भर्ती अग्निवीर। तो ये तो इसमें भी बोला है ना कि जैसे 100% जो हुआ रिक्रूटमेंट, उसमें से 25% जो है 25% मैम वो परमानेंट होंगे स्क्रीनिंग होने के बाद। और स्क्रीनिंग में जो वहाँ पे सीओ जो स्क्रीनिंग ले रहा होगा, मैं उसको 1 लाख रुपए दे दूंगा तो वो मुझको 25% में ले लेगा। मतलब आपको लगता है सेना में भी धांधली होती है? बिल्कुल, अभी तक तो नहीं होती थी, लेकिन अब होने लगेगी। अब होने लगेगी इस योजना के आने, बिल्कुल होने लगेगी। तो ऐसा क्या हो जाएगा कि इस योजना के आने से धांधली होने लगेगी? धांधली मैं बता तो रहा हूँ, जो 25% रुकेंगे वो इसी हिसाब से तो रुकेंगे। मतलब पैसे दो और सेना में भर्ती लो। बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, आपकी क्या राय है इस योजना पे? क्यों नहीं? अरे हम आगे से अगर पर्सनल राय है।
ये जिस तरीके से शर्माए हैं, सामने से दुश्मन आएगा, ये शर्मा के भाग लेंगे क्या? जो भाई ने बोला है हाँ। ये एक बदनाम करने का जरिया है। क्यों सिर्फ बदनाम आर्मी करने को का जरिया बदनाम करने का एक क्यों जरिया बदनाम है। करिएगा जरिया है? जिसके अंदर क्षमता होगी वो 25% में आ सकता है, जिसके अंदर क्षमता होगी वो 4 साल के अंदर लेकर के नहीं एक सेकंड नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, अपना लड़ो जाके। नहीं बदनाम करनी 4 साल में भर्ती हो, फिर जब निकाल के बाहर करेंगे। बिल्कुल होगा। अगर जिसे पसंद नहीं है 4 साल में वो अदर ऑप्शन ले चूज कर ले, SSC GD के थ्रू। नहीं, यहाँ पे देखिए लड़ने का दंगल नहीं हो रहा है यहाँ पे। वो अपनी राय रखेंगे, आप अपनी राय रखेंगे। राय किसी की जरिया है ना, आर्मी को बदनाम करने का जरिया। राय किसी की एक नहीं हो सकती है, हमेशा अलग होगी ना। नौकरी तो पा रहे हो, पैसा चल रहा है, नौकरी तो मिल जाएगी ना, जिसके लिए दिन रात मर रहे हो, पैसा लगाने से मिल रही, पैसा लगा लो। मतलब सिर्फ बदनाम करने का जरिया है इनका, बस और कुछ नहीं है। लेकिन आपने भी इसको सही ठहरा दिया कि पैसा लगा के मिल रही, पैसा लगा के। अगर इनके हिसाब से मिल रही है तो ले उसे, कहाँ मिल रही है, लाओ हम देंगे 2 लाख रुपए, लाओ हमें देंगे। वो तो 25% 4 लाख देंगे, वो 25% के लिए बोले। 25% में जिसके गुर्दा होगा, जिसके क्षमता होगी वो 25% में ले लेगा, नौकरी ले लेगा, परमानेंट हो सकता है वो। अन्यथा अपना 12 लाख लेके अपना बिजनेस करे, अपना देखे, अदर भी काम देख। अच्छा हाँ, एक जो नहीं, आप इसमें बोलिए, आपको जो बोलना है सर आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं। 75% वाले वो कहाँ जाएंगे बताओ, वो कहाँ जाएंगे? 75% अगर वो जाना नहीं चाहते हैं तो शुरू से ही क्यों जाए? और जितने दंगा कर रहे हैं ना, ये सबसे पहले फार्म डालेंगे, आने दो सबसे पहले ना फार्म भरे तो कह देना। कौन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो चल संपत्ति देश की बदनाम बेकार कर रहे हैं, हाँ। जो आग लगा रहे हैं, अभी देखा होगा बिहार में और इधर हरियाणा साइड हो रहा है, ये सब गलत है, ये बिल्कुल। चलिए, जैसे कि सर का भी क्वेश्चन था कि जो 75% होंगे वो कहाँ जाएंगे, आपके हिसाब से उनके लिए क्या क्या रास्ते हैं? उनके लिए बहुत से रास्ते हैं, अगर उनमें क्षमता होगी तो 25% में आ जाएंगे, वरना 25% गया, जो 75 बचे वो कहाँ जाएंगे? अगर वो आएंगे जब रिटायरमेंट होके तो उनके पास बहुत ऑप्शन होंगे, अपना घर परिवार, अपना खर्च चलाने के लिए बहुत ऑप्शन होंगे। क्या अगर जिनको नहीं मिलेगी, क्या उनको उनका घर परिवार नहीं चलेगा? सर आप 5 ऑप्शन बताइए। अरे 5 ऑप्शन, उनके पास बहुत ऑप्शन ही ऑप्शन तो बहुत है, हमसे 5। उनके पास एक तो एज रहेगी, वो फिर तैयारी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर क्षमता है, अगर जुनून है तो वो फिर तैयारी करके और फिर आर्मी में जा सकते हैं। अदर जो कैटेगरी है उनमें जो 75% जो आपने बताया कि वो जो रिटायर होके आएंगे, उनके पास ऐसे चांस बहुत रहेंगे। अगर जिसे शुरू से पसंद नहीं है वो SSC GD देखे, अगर आर्मी में ही जाना है SSC GD देखे, यूपी पुलिस देखे, बहुत सी नौकरियां हैं वो देखे, बढ़िया नौकरी देखनी है, NDA देखे, CDS देखे, IPS। लोग कह रहे हैं कि इतना फंड और इतना ये मिल जाएगा, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जिसने सेना में भर्ती होने के सपने देखे हो, क्या वो बिजनेस करना पसंद करेगा? हाँ जी, जरूर करेगा जी। जैसे कि आप 4 साल करें वहाँ पे, ठीक है, वहाँ से 4 साल के बाद रिटायरमेंट जी, आपको फंड मिलता है, आपका मन लगेगा बिजनेस करने में? हाँ, और क्या 12 लाख मिलेगा और बिजनेस मन होगा बिजनेस करने का जी। वहाँ से ध्यान हट पाएगा, बिजनेस में लगेगा मन, क्योंकि सालों से एक चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो 4 साल करके आप बाहर आ जाएं और फिर वही बिजनेस करना होगा तो लोन लेके इंसान कर लेगा। ये तो जाने के बाद ही पता लगेगा। ये जाने के बाद अब 2 साल से कर रहे हैं, देखो जाते हैं। आप क्या कहेंगे? ये बिजनेस वाला जो पैतरा एक बताया जा रहा है कि आप बिजनेस कर सकते हैं, हाँ तो ये सही है? हाँ, सही भी है। सही है। के बाद अंबानी अडानी की कंपनी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़े होंगे, उन्हीं की व्यवस्था की जा रही है। अच्छा, ठीक है मैम। मतलब सीधा सरकार पे वार? बिल्कुल मैम, क्यों नहीं। अच्छा जो ठीक है, आप इसके कहीं ना कहीं खिलाफ नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसे लेकर के, इसे क्या कहेंगे? मैम ये प्रोटेस्ट, मैम देखो आगजनी कर रहे हैं, जला रहे हैं, उस चीज़ का तो मैं मतलब विरोध भी नहीं है, मतलब हम समर्थन भी नहीं कर रहे हैं, दोनों चीज़ें साइलेंट मोड में है वहाँ पे, क्योंकि जैसे कि भगत सिंह ने भी बोला था कि गूंगो बहरों सुनाने के लिए एक धमाका करना पड़ता है, और दूसरी तरफ गांधी जी बोलते हैं कि शांत रहो, तो उस पर मैं शांति रहना चाहूँगा कि उस पर मेरा कोई वो नहीं है, ठीक है। यानी कि प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं, मैंने भी 5 साल तैयारी की है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ, लेकिन तो वही कहीं ना कहीं अंदर से वो निकल रहा है। अंदर से वो नहीं निकला, मेरा अभी SSC GD का मेडिकल फिट है अभी, मतलब मेडिकल फिट के मतलब फिजिकल देके आया हूँ, नंबर भी ठीक है, ऊपर वाले ने चाहा तो हो भी सकता है CAPF। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो 4 साल के बाद जो रिटायर होंगे उनको लिखित में कहीं ना कहीं ये दे दिया जाए कि उनका अच्छा सा फिजिकल करा के उनको CAPF में परमानेंट किया जाए 15 साल या 20 साल के लिए। TOD ना हटाएं कोई बात नहीं, TOD हटाएं ना हटाएं कोई बात नहीं। नहीं, ये तो आज कुछ आया भी है ना, CAF में उनको जो है वरीयता दी जाएगी जो निकलेंगे। असम राइफल के लिए 10% का
आपके पास है असम राइफल अच्छा, में। एक मिनट, सर से बात करने से पहले सर का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सर आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, हम नहीं बता पाएंगे। मैं प्रहार डिफेंस से बिलोंग करता हूँ, एज ए फिटनेस एक्सपर्ट हूँ। मैं प्रहार डिफेंस एकेडमी को ऑपरेट करता हूँ। मेरा नाम अरविंद रंजन तिवारी है और यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, हमारा काम है फ़ौज के लिए सिपाही तैयार करना। हम देश के लिए, पहले हमारा देश है, उसके बाद सारी चीज़ें अपनी पर्सनल हमारी शुरू होती हैं। सबसे पहले आपका कंट्री है, उसके बाद चीज़ें शुरू होती हैं। और इसमें हम ये चाहते हैं, देखिए युवा हैं, युवा की नई चीज़ें हैं, एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आती है, टाइम लगता है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन रास्ते हैं, ऐसा नहीं कि रास्ते नहीं हैं। 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट दे रहा है और लोग ये बोलते हैं कि हमें एक चांस चाहिए, बस हमें एक चांस चाहिए। जैसा कि जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी बोला, एक दिन का भी मौका मिले तो हम जाएंगे। एक चांस चाहिए हमें देश की सेवा करने का। इससे पहले जब आप किसी के व्यूज़ेस लेंगे तो वो ये कहेगा, उसके बाद जब चीज़ें मिल जाती हैं तो व्यूज़ेस बदलते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। हमारा काम है देश के लिए फौजी सिपाही तैयार करना, अफसर तैयार करना। हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं और हमारा ये भी काम है कि हम देश में अगर कोई चीज़ें हैं तो उन योजनाओं को बच्चों के प्रति हम पॉजिटिव वे में इम्प्लीमेंटेशन कराएं। जैसा कि आपने बोला, तो हमें जो एक ध्यान में आ रही हैं चीज़ें, प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसे लेकर के, कि योजना आई और उसकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल गई, और जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि सिर्फ 4 साल की नौकरी होगी, है ना। तो अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप बताइए कि आपके हिसाब से इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं। देखिए, जो अग्निपथ योजना है और जो अग्निवीर है, पहली चीज़ तो आप ये चीज़ समझिए कि आप देखिए, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसमें एक चीज़, बहुत चीज़ गौर करने वाली है कि वक्त जो है आदमी को बदलता है और आदमी को वक्त के साथ बदलना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के एक ह्यूमन नेचर होता है मैम, कि आदमी नेगेटिव पॉइंट पे पहले जाता है और पॉजिटिव में बहुत देर में आती हैं चीज़ें। मिर्ज़ा गालिब मर गया, उसके बाद लोग जान पाए कि मिर्ज़ा गालिब है, इससे पहले कोई नहीं जानता था उनको। हमारा मतलब है जो हमारे पास, दिस इज़ द पार्ट ऑफ SRT, जो हमारे पास सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम कैसा डिसीज़न लेते हैं, कैसा हम अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं, उसके तरीके लेकिन ऑन द रूल होने चाहिए और आपके लॉ के हिसाब से होने चाहिए। आप किसी प्रोटेस्ट को करने के लिए आप देश की किसी भी एक भी संपत्ति को हानि नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, यही हम ट्रेनिंग देते हैं, हमारे डिफेंस स्टाफ यही चीज़ बताते हैं। हमारा काम है गवर्नमेंट की योजनाओं को आगे बढ़ाना। अच्छा, जैसा कि लोग ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि जो देश की संपत्ति को हानि पहुंचा सकता है वो इसकी रक्षा क्या करेगा, है ना, ये चीज़ें बोली जा रही हैं। तो क्या लगता है, प्रोटेस्ट करने वाले क्या स्टूडेंट नहीं है या जो तैयारी कर रहे हैं वो नहीं है? नहीं, स्टूडेंट हैं। जो बच्चे पढ़े लिखे होंगे, जो अच्छे होंगे, जो दिमाग से पढ़े लिखे होंगे। एक तो पढ़ा लिखा होता है और एक डिग्री होल्डर होता है, एक दिमाग से पढ़ा लिखा होता है। जो दिमाग से पढ़े लिखे लोग हैं वो देश की किसी भी चीज़ को हानि नहीं पहुंचाएंगे। वो अपनी बात को ट्विटर के माध्यम से, अपनी बात को FB के माध्यम से, अपनी बात को मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात ऊपर के लोगों तक पहुंचाएंगे। डिफेंस मिनिस्टर को पहुंचाएंगे आपके, और प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। उसके रास्ते हैं, लेकिन उसके रास्ते ये नहीं कि आप देश की किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाएं। दूसरी बात, आप अभी बेनिफिट पूछ रहे थे, जो बच्चा 17.5 साल में आपका हाई स्कूल पास हुआ, ठीक है, उसने सेना को ज्वाइन किया, 4 साल मैम सर्विस हुई, कितना हुआ, 21.5 साल का, 21.5 साल में रिटायरमेंट हुआ। अंडर ट्रेनिंग उसको सैलरी भी मिली, लगभग कट कुटा के 30,000 से 21,000 के लगभग है। उसके बाद उसको इंटर की डिग्री मिल रही है, इंटर की डिग्री मिल गई। उसके बाद उसको असम राइफल में 10% का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है भर्ती में। यूपी पुलिस में जितने भी चीफ मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि आपको मिलेंगी चीज़ें। और मैं ये मानता हूँ कि आदमी को किसी सक्सेसफुल आदमी को एक चांस काफ़ी होता है करने के लिए। अगर आपके अंदर देशभक्ति है, देश जज्बा है, तो आपको 25%, देखिए कोई भी रिक्रूटमेंट होता है तो वो देखता है कि हमें क्रीम मिलनी चाहिए। आपकी सेना 10 साल जवान नहीं हो रही है, 26 साल की जवान सेना आपको मिलेगी देश को। और
हर तबके को चांस मिलना चाहिए, बिल्कुल। हर तबके को चांस मिलना चाहिए। हाँ, एक कहीं ना कहीं ये भी चीज़ है कि जो 15 साल कर रहे हैं, 20 साल फौज में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नए लोगों को मौका नहीं मिल पाता है उस वजह से। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक प्लस पॉइंट होगा हमारे हिसाब से। देखिए, समय के साथ आपको चेंज होना पड़ेगा, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी है। हमारा काम है चीज़ों को एक्टिव करना, हमारा काम है सही से ट्रेनिंग कराना। हम देश के लिए सिपाही, देश के लिए प्रहरी तैयार करते रहेंगे। उसमें हमारे जो तरीके हैं, हम कभी भी देखिए, पहले देश, उसके बाद मैंने आपको स्टार्ट में भी बोला, उसके बाद सारी चीज़ें हमारी पर्सनल स्टार्ट होती है। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी क्वेश्चन जितने लोग हैं सबसे है, प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा चल रहा है, क्या ऐसा लग रहा है योजना आई उसको कहीं ना कहीं एक राजनीति का मुद्दा बनाया गया है, जिस वजह से ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट भड़का है देश में? राजनीति नहीं है, इसमें राजनीति नहीं है कि प्रोटेस्ट अगर बच्चे कर रहे हैं तो वो ब्रेन वॉश कर दिया गया है या उनका मतलब कोई पॉलिटिकल व्यूज़ पीछे से फंडिंग आ रही है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अपनी मांग रख रहे हैं, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। लेकिन क्या मांग रखने का ये सही तरीका है? जैसे आज जो टोटल आई है वैल्यू, वो करीब 14 ट्रेनें चलाई गई हैं। तो वो सब तो गलत हुआ है कि आगजनी कर रहे हो आप। हाँ, उसमें कोई हो भी सकता है, वो भी जल सकता है। बिल्कुल, एक की मौत भी हुई है प्रोटेस्ट में। मैम 70 बच्चे, 65 से 70 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, जिनका रिजल्ट आना था खाली, जिनका पेपर बचा हुआ था, उनको भी आपने 4 साल में रख दिया। गलत है ना ये तो? बिल्कुल गलत है। 4 साल में भी नहीं रखा, उनको मौका ही नहीं दिया गया। नॉट इंटरेस्टेड। तो फिर ऐसे पीछे से बोलना नहीं चाहिए ना सर? ठीक है, तो वो आप आपस में कर लीजिए। तो हाँ, जैसा कि सर ने बोला राजनीति का मुद्दा नहीं, आप लोगों को क्या लगता है राजनीति का मुद्दा बनाया गया है? नहीं, राजनीति का मुद्दा नहीं। राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया। हाँ, इससे पहले की भर्ती जो चल रही थी उसमें क्या कमियां थी? 17 साल से वो भी थी, परमानेंट भी थी, बिल्कुल। उसमें कमियां थी क्या? 17 साल की उम्र यूथ का कैसे अग्निपथ कैसे यूथ के लिए हुआ? हाँ, यूथ के लिए भर्ती कैसे? तो उसी एज से थी। 17 बिल्कुल सही साल बात। पहले था। मैं यही कह रहा हूँ, 2 भर्ती आप निकालेंगे साल 17 में, साल पहले था। एक भर्ती अग्निवीर के लिए, एक भर्ती जो पहले चल रही थी वैसे कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल, ये किया जा सकता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट जिसको चाहिए, जिसे जो करना है उसमें जैसे टीओडी में क्या था, वॉलंटरी रिटायरमेंट 4 साल को, जिसकी 4 साल को नौकरी करनी है वो नौकरी करके छोड़ दें। रावत सर यही उस बोल के पैसा लेके चला जाए। रावत सर ने, विपिन रावत सर ने यही कहा था कि जिसको वॉलंटरी रिटायरमेंट चाहिए वो ले जाए, लेके चला 15 साल जवानों के साथ क्यों मरना चाहिए, उसका पैरामिलिट्री फोर्स में चला जाए, वहाँ मरने के बाद व्यक्ति को शहीद का दर्जा मिलेगा। इंडियन आर्मी में जो सर्व कर रहे हैं, और आज जैसे आप ये सोच लीजिए कि कोई भी जवान जॉब के लिए गया, पैसे के लिए गया, 11 लाख रुपए उसको मिल गए, और जैसे जवान पहले सर्व करता था 15 साल के लिए नेशन को, कल कोई ना कोई बॉर्डर पे कोई इशू हुआ, कोई रिपोर्ट कर लिया गया पाकिस्तान के द्वारा, तो क्या वो जवान अपनी 1-2 महीने उसकी नौकरी को बचे हुए, क्या वो जवान अपनी सिक्योरिटी, अपनी जान बचाने के लिए वो 11 लाख रुपए के लिए बता नहीं सकते, दे नहीं सकता? बहुत सी चीज़ें। मगर जैसे बात की जो पेंशन की बात हुई तो डायरेक्ट तो पेंशन गवर्नमेंट खत्म नहीं कर सकती थी, तो 4 साल को लेके खत्म कर सकती थी। और बाकी जैसे कि आर्मी के अफसर्स वगैरह अगर इसकी अच्छाइयाँ गिना रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप तो रिटायर हो चुके हैं, अपनी पेंशन आप छोड़ दो। बिल्कुल। अब तो और इस मुद्दे पे एक ये भी मुद्दा ऊपर से आ रहा है कि जिस तरीके से सैनिकों के लिए ये योजना आ सकती है, ये स्कीम आ सकती है, उस तरीके से जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनके लिए, क्योंकि 4 बार विधायक तो 4 बार पेंशन। अगर आपको करना है ना तो आप सबके लिए कर दीजिए। 4 साल के लिए टीचर को रखिए, 4 साल के लिए डॉक्टर को रखिए, 4 साल के लिए बैंक कर्मचारी, पेंशन भी फिर सबकी हटाइए। पेंशन भी सबकी हटा दीजिए। पॉलिटिशियन मतलब पेंशन जो रिटायर होंगे उनकी भी हटा दीजिए। 4 बार रहे तो उनको 4 बार मिलती है। अपनी रखो आप, नेता मंत्री अपनी पेंशन खूब रखें, 4 रखें, 6 रखें, लेकिन जैसे आर्मी के अफसर्स हैं, सिपाही की पेंशन खत्म कर दी गई, या रिटायर्ड अफसर, जो रिटायर अफसर हैं उनकी पेंशन भी खत्म कर दो, और आर्मी के जो अफसर हैं उनकी भी पेंशन खत्म कर दो। अगर नया बंदा भर्ती हो रहा है उसको पेंशन नहीं मिल रही, उसको कैंटीन सुविधा, सारी चीजें नए तरीके, सारी चीजें नई तरीके से कर दो। पुराने बंदों की भी भर्ती पेंशन खत्म कर दी। मैं एग्री हूँ उस चीज़ से, क्योंकि अंग्रेजों की चीज़ें, अंग्रेजों में जो रेजिमेंट सिस्टम था वो इसमें ख़त्म किया जा रहा है। ऑल ओवर इंडिया मेरिट बन रहा है, वो सर ऑलरेडी ऐसे भी खत्म किया जा सकता है। चलिए, फिलहाल ये कुछ मुद्दा था, क्लैश भी हुआ आपस में, पर बढ़िया लगा। ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, क्योंकि सबकी राय एक जैसी नहीं हो सकती है। वो दर्द है, मेरा कोई मतलब नहीं, मेरी एज भी हो गई। हाँ, नहीं, मेरे साथ के मेरा छोटा भाई वो तैयारी कर रहे हैं 4 साल के लिए, मैं उसको भेजूंगा क्या? बिल्कुल। तो वही चीज़ कह रहे हैं, सबके विचार अलग अलग हैं। तैयारी आपने की, आपके वहाँ लोग कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं तैयारियाँ, लेकिन इनके पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और थे, आपके कुछ और थे। तो इसी तरीके से है, और प्रोटेस्ट को अच्छा लगा, किसी ने भी समर्थन नहीं दिया कि जिस तरीके से हो रहा है कि आप आग लगा रहे हैं या तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि ये आपके पैसों से ही बनी हुई संपत्ति, आप टैक्स देते हैं तब सरकार बनाती है, सरकार कोई अपना पैसा नहीं लगाती है। तो ये आप ना कहीं आप अपनी हानि कर रहे हैं, क्योंकि ये तोड़ फोड़ कर दी, आग लगा दी, उसके बाद
बाद आप कहेंगे कि यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, हमें देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो ये शिकायतें भी आप ही आगे चल के करेंगे। तो प्रोटेस्ट सही है पर उसे करने का तरीका गलत है। और जो योजना आई है कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है, जिसे समझ आएगा वो बिल्कुल, मैंने बोला कुछ है, कुछ प्लस है, कुछ माइनस है। किसी को ये पॉजिटिव लग रही होगी, किसी को नेगेटिव, क्योंकि सबकी विचार राय अलग अलग होते हैं। तो अगर देखिए प्रोटेस्ट कामयाब होता है, स्कीम वापस आती है, क्या होता है अभी हम नहीं बता सकते हैं, ये सरकार पे डिपेंड करता है क्या होता है। कृषि कानून जिस तरीके से आया था हो सकता है कि उस तरीके का फैसला सरकार को लेना पड़े दबाव में आकर के, लेकिन क्या होगा ये आगे देखने को मिलेगा। लेकिन तब तक के लिए जुड़े रहिए प्रत्यक्ष टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।